आप देख रहे हैं यो मनी। पूनम रूंगटा हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। नीतीश कुमार है हमारे साथ अब अपना सवाल पूछने के लिए। ईमेल के थ्रू हैदराबाद से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका टारगेट बता देते हैं। 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल 22,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। 13,000 की एडिशनल करना चाहते हैं। इनके पास है कैनरा रोबो का स्मॉल कैप 1,000 रुपए महीना, टाटा डिजिटल इंडिया 2,000 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000, आईसीसी प्रू नेस्डेक 3,000। साथ ही कैनरा रोबो को ब्लू चिप क्वांट एक्टिव यहाँ 4,000 और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 5,000। तो जानना चाहते हैं फंड्स कैसे हैं प्लस इनके गोल्स पर आपकी सलाह। जो इनका पोर्टफोलियो वो काफी डिवर्सिफाइड है। अच्छे फंड्स हैं। हालांकि जो हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं उससे ज्यादा फंड्स हैं। इनके पास 7 फंड है। 12,000 के एसआईपी तो बहुत ज्यादा है, बट बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। सेम अपने पोर्टफोलियो को चालू रखें। मगर जो इनकी जो अमाउंट है, जो 22,000 रुपए अभी निवेश कर रहे हैं और 13,000 और ये बढ़ाएंगे तो टोटल 25,000 की एसआईपी से जो इनका टारगेट है 12 साल में 2 करोड़ एक्यूमुलेट करने का, वो थोड़ा कम हो सकता है। इन्हें 16 से 17 साल लग सकते हैं 25,000 रुपए के साथ। और वही अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 50 से 60,000 रुपए करें तो इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट और ज्यादा फंड ना इंक्लूड करें, और हो सके तो जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रैंडम अमाउंट्स यानी इरेगुलर अमाउंट्स हैं, कैनरा रुपए को स्मॉल कैप में सिर्फ 1,000 रुपए हैं तो देखा जाएगा, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का महज 10% इन्होंने स्मॉल कैप में डाला है। तो ये सब ना करके आप इक्वल अमाउंट रखें, बिकॉज आपका होराइजन अच्छा है, उसमें इक्वल एक्सपोजर टू ऑल स्कीम्स होगा तो आपका रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। और जो क्वांट एक्टिव फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये सब भी रिपीटेशन ऑफ फंड स्टाइल है। इन्हें आगे चल के आप कोई भी एक रख सकते हैं ताकि आपको बेटर आप अपना यूनिफॉर्म कर सकें अपने अमाउंट्स को अक्रॉस ऑल द स्कीम्स। ओके, चलिए, तो बदलाव की जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और अपने टारगेट के लिए आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। चलिए फंड्स पूछ लेते हैं हम पूनम जी से, उनके टॉप चॉइसेस हमारे व्यूअर्स के लिए। बताइए पूनम जी, कौन से फंड्स निकाले आपने? लाइक आई ऑलवेज से दीपाली, द फंड्स टू टॉप हम बता देंगे, बट ये डिपेंड करता है हर एक इन्वेस्टर की जोखिम उठाने की क्षमता के ऊपर, उसके टाइम होराइजन के ऊपर। बिकॉज जितना लंबा होराइजन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए उतने आप अग्रेसिव कर सकते हैं। बट इन जनरल टोन इफ वी से, तो आप एक क्वांट मिड कैप, जो एक मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही अग्रेसिव कैटेगरी है, उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, अगर ये 4 फंड्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे और आपका 10 साल से ज्यादा का होराइजन है, तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिटर्न बनने की संभावना। ओके, तो 4 फंड्स हैं, इनको कर लीजिए नोट। अगर आपको एडिशन करने हैं पोर्टफोलियो में, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो इन फंड्स के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं। पूनम जी की चॉइसेस हैं क्वांट का मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और साथ ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें आपको मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो ये डाइवर्सिफाइड 4 फंड्स, इनके साथ कीजिए आप निवेश की शुरुआत। चलिए, शुक्रिया पूनम जी, आप शो में आई और सभी क्वेरीज को आंसर किया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है लगातार CNBC आवाज पर। नमस्कार।